कुछ ख़वातीन आपने देखी होंगी कि जो बहुत ज़्यादा सुस्त रहती हैं या फिर उनको ये लगता है कि वो आराम से अपने किसी भी रूटीन को मैनेज नहीं कर पाती या फिर अपने काम जो हैं वो आसानी से नहीं कर पाती और काफ़ी ज़्यादा सुस्ती और डिप्रेशन महसूस करती हैं, छोटी-छोटी बातों पे परेशान हो जाती हैं, तो एक्टिव भी नहीं रह पाती। आज मैं ना आपको एक्टिव रहने का, दिन भर एक्टिव रहने का, सारे घर के काम भी हम करेंगे और एक्टिव रहने के तरीके भी आज जानेंगे। तो आप लोगों ने ये व्लॉग मुकम्मल देखना है, उसके बाद इंशाल्लाह आपको ना तो कभी सुस्ती होगी, ना थकावट होगी और ना कभी आप परेशान होंगी कि आप घर की रूटीन को किस तरह से मैनेज करें। मैं भी यकीन करें अकेली पूरे घर के सारे काम करती हूँ, लेकिन मेरी एक कुछ अच्छी हैबिट्स भी हैं, कुछ बैड भी होंगी, ज़ाहिर-सी बात है, हर इंसान में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ तो होती हैं। मैं अपने बर्तन जो है ना टाइम टू टाइम साथ-साथ वॉश करती रहती हूँ और जो भी कोई बर्तन एक्स्ट्रा होता है ना, यानी कि जो हमारे डेली यूज़ में नहीं आ रहा होता, वो मैं हमेशा बर्तन साइड पे रखती हूँ जिसकी कभी-कभार ज़रूरत पड़ती है। यानी कि कुछ बर्तन ऐसे होते हैं जो कि गेस्ट आते हैं तो हम इस्तेमाल करते हैं। और कुछ वो बर्तन होते हैं जो कि डेली यूज़ में नहीं आते, कभी-कभार यूज़ करने होते हैं, तो वो भी मैं साइड पे रखती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने चाय रखी थी और चाय के साथ ही मैंने बर्तन जो हैं वो 1-2 थे, वो धोने स्टार्ट कर दिए थे क्योंकि रात को मेरे सर में बहुत शदीद वाला दर्द था। अभी तक हो रहा है, लेकिन मैंने अभी वॉइस ओवर भी करना था, तो मैंने कहा कि चलो मैं वॉइस ओवर तो कर लेती हूँ ना। ये भी तो करना होता है कि मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली को मेरे व्लॉग्स का इंतज़ार रहता है, मेरी सिस्टर्स को। अच्छा, तो यहाँ पे बर्तन मैंने धो लिए थे, उसके बाद किचन को आप लोगों ने ऑर्गनाइज़ रखना है, साफ़ रखना है और चाय भी आप लोगों को नज़र आ रही है, साथ-साथ बनती रहेगी। अच्छा, अगर आप लोगों के छोटे-छोटे बच्चे हैं जिन्होंने सुबह-सुबह मॉर्निंग में उठ के स्कूल जाना होता है, उनको आपने रेडी भी करना होता है, तो वो भी आप इसी तरह से कर सकती हैं। रात के बर्तन आप लोगों ने धो के रखे हुए होंगे ना, जब आप चाय बनने के लिए रख देंगी, उसके बाद आप लोगों ने बच्चों को रेडी कर लेना है। जब बच्चे आप लोगों के रेडी हो जाएँगे, उसके बाद आप लोगों ने पराठे बनाना स्टार्ट कर देना है और उसके बाद उनको ब्रेकफ़ास्ट दे देना है। इस तरह ये होगा कि आपका काम भी हो जाएगा, यानी कि चाय भी बन जाएगी, बच्चे भी रेडी हो जाएँगे और साथ ही साथ आप लोगों को टाइम भी मैनेज करना आ जाएगा कि किस तरह से आप लोगों ने अपनी रूटीन करनी है, ठीक है? और उसके बाद आप लोगों ने ये भी देखना है कि जो लोग बातें करती हैं कि आप तो घर में करती कुछ नहीं हो, आप तो ना तो कोई काम करती हो बाहर जाके, यानी कि कमाई वाला कोई काम नहीं आप लोग करती, तो उन लोगों को ज़रा आप लोगों ने ये बता देना है कि आप जो घर सँभालती हैं ना, घर में रह के जो घर के काम करती हैं, वो भी एक बहुत बड़ा आजकल का टास्क होता है। यानी कि पहले लोग सादा थे, बच्चे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल होते थे और हाँ, अक्सर तो हमसाइयाँ वग़ैरह भी आ जाती थीं और वो भी बच्चों को सँभाल लेती थीं और जो मदर्स हैं वो काम कर लेती थीं। यानी कि सब लोग मिल-जुल कर रहते थे और काफ़ी ज़्यादा प्यार, सादगी, मोहब्बत सब कुछ था। पुराने लोगों में ना काफ़ी ज़्यादा खुलूस, मोहब्बत सब कुछ था। लेकिन अब तो खून सफ़ेद हो चुके हैं, किसी को किसी की परवाह नहीं, सगे भाई को किसी सगी बहन की परवाह नहीं, चाहे वो खाना खा रही है, नहीं खा रही, कभी किसी ने पूछा नहीं है कि आपके घर के हालात कैसे हैं, कोई किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है यार, ये वो। मेका जो होता है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ माँ-बाप तक ही होता है और जब वो ना रहें तो या बाप ना रहे तो फिर माँ भी अगर हो भी ना तो कोई मुँह नहीं लगाता, ना ही कोई कुछ समझता है और ना ही कोई अहमियत देता है। चलें, ये एक अलग टॉपिक है, इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो आप लोगों के लिए बना दूँगी। अच्छा, ये यहाँ पे पैरट जो है वो शोर मचा रहा था। अच्छा, मैं टाइम भी आप लोगों को साथ-साथ दिखा रही हूँ कि किस तरह मैंने टाइम को मैनेज किया और मैंने किस तरह से रूटीन सारी आप लोगों को दिखानी आज ज़रूरी समझी। पहले भी मैं इसी तरह से रूटीन से काम कर लेती हूँ, लेकिन पहले मैंने कभी साथ-साथ टाइम कैप्चर नहीं किया, ना ही कभी आप लोगों को दिखाया। क्योंकि आज मैं चाह रही थी कि मैं अपनी उन बहनों के साथ वो रूटीन शेयर करूँ जो कि ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल और ईज़ी हो। नाश्ता बनाने के बाद आप लोगों ने क्या करना है जी, घर की सफाइयाँ करनी शुरू कर देनी है, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने किस तरह से सफाइयाँ की थी और किस तरह मैंने अपने घर की सारी रूटीन को मैनेज किया था। अच्छा, यहाँ पे मैं अपनी प्यारी-प्यारी बहनों को ये बताती चलूँ कि मैंने ये व्लॉग्स बनाने का जो सिलसिला शुरू किया है ना, ये अब इंशाल्लाह नहीं रुकेगा। मैं आप लोगों के साथ अच्छी-अच्छी टिप्स जो हैं वो शेयर करती रहूँगी, स्किन केयर रूटीन भी शेयर करती रहूँगी। आप लोग मेरी वीडियोज़ देख सकती हैं पुरानी।
काफ़ी सालों से मैं इसके ऊपर मेहनत कर रही हूँ, लेकिन मुझे कोई आउटपुट नहीं मिला, तो मैंने सोचा चलो व्लॉग्स का आजकल सिलसिला काफ़ी चला हुआ है, ट्रेंड है, तो मैं भी यही चीज़ जो है वो स्टार्ट कर लेती हूँ, कंटिन्यू करती हूँ अपने चैनल को। अच्छा जी, तो यहाँ पे फिर जब आप लोग नाश्ता वगैरह बना लेते हैं, हस्बैंड चले गए काम पे और बच्चे जो हैं स्कूल चले जाते हैं, उसके बाद आप लोग बिल्कुल फ़ारिग होती हैं। अगर आप कोई फ़ेस के ऊपर मास्क वगैरह लगाना चाहें वो लगा सकती हैं, यानी कि फ़ेस मास्क, कोई स्किन केयर वाला। ये तो मैंने दूसरा मास्क लगाया हुआ है ना नकाब के लिए, ताकि मेरा अंदर फेस ना आए, फिर वो एडिटिंग में काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है और मसला बनता है, इसलिए मैं मास्क लगा लेती हूँ फेस के ऊपर, नकाब वाला। तो मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि आप लोगों ने फेस के ऊपर कोई भी चीज़ जो आपको सूट करती हो वो वाला कोई भी चीज़ आप लोगों ने लगा लेनी है, साथ घर के काम करने लग जाना है। इंशाल्लाह आप लोगों के काम भी हो जाएंगे और आप लोगों का चेहरा भी नीट एंड क्लीन हो जाएगा, ग्लो करने लग जाएगा और आप लोग बहुत ज़्यादा प्यारी लगने लग जाएंगी। तो और कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ ऐसी बातें मैंने शेयर करनी थी जो कि जो कुछ लोग होते हैं ना जो आपसे हसद करते हैं या नफ़रत करते हैं, या फिर आपको प्यारा होता नहीं देख सकते, या फिर आपको अमीर होता कामयाब होता नहीं देख सकते। तो ऐसे लोगों से निमटने के लिए आप लोगों ने क्या करना है कि आपने और भी ज़्यादा मेहनत करनी है, कि जब आप और भी ज़्यादा मेहनत करेंगी, आप अपना एक नाम प्यारा सा बना लेंगी इंशाल्लाह। जब आपको कामयाबी मिलेगी ना, तो सब आपके पीछे होंगे कि हमें भी ये चीज़ सिखा दें, हमें वहाँ हमारे बच्चों को सिखा दें, हम भी ये काम करना चाहते हैं, अर्निंग करना चाहते हैं घर में रह के। तो ये ना सबसे ईज़ी मैं कहती हूँ वे है आप लोगों के लिए कि आप यूट्यूब चैनल बना लें और यहाँ पे अर्निंग करना स्टार्ट कर दें। तो और ये भी है कि आप लोग ऐसा भी कर सकती हैं कि अगर आप लोग एक तो यूट्यूब चैनल बना सकती हैं, दूसरा अगर आप लोग बनाना चाहें ना कोई, यानी कि ऑनलाइन ट्यूटरिंग भी कर सकती हैं। ऑनलाइन ट्यूटरिंग अगर आप लोग करेंगी तो वहाँ से भी अच्छी खासी इनकम आ सकती है। एक प्लेटफ़ॉर्म पे मैंने भी अकाउंट बनाया था, लेकिन उसके बाद मेरा बैन हो गया था, तो उसके बाद कभी मैंने बनाया तो था, लेकिन वो भी दोबारा से बैन हो गया, तो उसके बाद मैंने कोशिश नहीं की। क्योंकि वहाँ पे कहते हैं कि एक दफ़ा अगर बैन आपको कर दिया जाए तो आप दोबारा कभी भी लाइफ़ में नहीं बना सकते। लेकिन मैंने फिर भी सेकंड जो ट्राई है वो किया था, रिस्क लिया था, लेकिन वो मेरा वेस्ट ही गया था। तो चलें, आप लोगों ने भी कोशिश करनी है कि घर में आप लोग ट्यूशन पढ़ाने लग जाएँ या फिर ऑनलाइन ट्यूटरिंग के लिए। अगर आपको नहीं पता तो आपने मुझसे पूछ लेना कमेंट्स में, मैं आपको बता दूँगी। ऑनलाइन टीचिंग भी होती है, यानी कि कुरान पाक आप पढ़ा सकती हैं, कोई ज़ुबान कोई लैंग्वेज आपको आती है, अरेबिक यानी कि अरेबिक या उर्दू। बाहर के लोग जो हैं वो अपने बच्चों को सिखाने के लिए ट्यूटर्स हायर करते हैं, वो सिखानी शुरू कर दें, या फिर इंग्लिश आती है तो वो सिखा दें, कुछ भी, यानी कि आप लोग ऑनलाइन सिखा सकती हैं, स्टिचिंग सिखा सकती हैं, एम्ब्रॉयडरी सिखा सकती हैं, क्राफ्टिंग, हर चीज़ आप लोग सिखा सकती हैं। तो ये काम भी आप लोग कर सकती हैं। इसके ऊपर मैं एक अलग से इस टॉपिक पे वीडियो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बना दूँगी। आज तो मैं ये चीज़ें आप लोगों को सिखा रही थी कि आप लोगों ने अपने घर के कामों को कैसे मैनेज करना है और ख़ुद को भी साथ में कैसे निखारना है। ठीक है, तो हम ख़वातीन ख़ासकर जो मैं खुद भी हूँ, मैं भी ऐसी हूँ, तो ज़ाहिर-सी बात है अपना भी तो बताना चाहिए ना। तो मैं भी ऐसी हूँ, मैं घर के कामों को अच्छी तरह से कर लेती हूँ। मैं ये कोशिश करती हूँ कि घर के सारे काम टाइम के ऊपर हो जाए। मेरे हस्बैंड के आने से पहले घर की सफाई हुई होनी चाहिए और मतलब कि सारी चीज़ें ना वेल ऑर्गनाइज्ड मैनेज्ड होनी चाहिए। वो मुझे इतना कुछ नहीं कहते, लेकिन मेरी अपनी यही कोशिश होती है कि मैं घर को साफ़ रखूँ, अपना प्यारा-सा घर सजाऊँ। अच्छा, यहाँ पे टाइम मैं आपको दिखा रही थी 9 इसलिए बज गए थे, साढ़े 8 बजे मेरा काम कंप्लीट हो जाना था। वो मेरे हस्बैंड आ गए थे, उन्होंने जाना था ना, तो वो आ गए थे और उन्होंने मुझसे आके चाय माँगी थी और फिर चाय मैं उनको देने लगी थी। मैंने कहा था आज मैंने साढ़े 8 बजे तक ना अपनी रूटीन ख़त्म करके अपने प्यारी बहनों को दिखानी थी, व्यूअर्स को, लेकिन आपने मुझे लेट कर दिया। कहते हैं चले कोई नहीं, आप बता देना कि मेरे हस्बैंड ने चाय माँग ली थी, मैं वो गर्म कर रही थी, गैस नहीं वो थी। तो 4-5 मिनट तो गैस आने पे लग जाते हैं, तो फिर वो मैंने उनको चाय गर्म करके दी थी, तो इसलिए मेरे यानी कि 10-15 मिनट जो है वो वेस्ट हो गए थे। तो फिर वो चाय पी के गए थे, तो मैंने झाड़ू लगाया था। आप देखिए, आपसे बातें करते-करते ही मैंने घर के सारे काम भी, यानी कि मेरे सारे घर की रूटीन आपको नज़र आ गई, सारे काम कर लिए और फिर मैंने ये ड्रेस निकाला था और फिर मैंने इसको पहना था। अच्छा, जो जब हम सुस्ती करने लग जाते हैं ना, स्पेशली जब हम मोबाइल स्क्रॉलिंग में बैठ जाते हैं, मोबाइल के ऊपर वीडियोज़ देखने बैठ जाते हैं, तो यकीन मानिए काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। अब मैंने कुछ वीडियोज़ रखी हुई थी सिलेक्ट करके जो मैंने वॉच करनी थी, देखनी थी, लेकिन मैंने कल भी वॉइस ओवर किया, मुझे कोई टाइम नहीं मिला। और आज फिर से मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। मैं वॉइस ओवर पहले करती हूँ क्योंकि उसके बाद मेरे हस्बैंड दोपहर तक आ जाते हैं, तो फिर वो बातें करने बैठ जाते हैं, तो फिर मैं वॉइस ओवर नहीं कर सकती।
इसलिए मेरी ये कोशिश होती है कि उनके आने से पहले मैं वॉइस ओवर करके रख लूँ और वीडियोज़ जो हैं वो मैं उनके सामने भी देख सकती हूँ। नेक्स्ट टॉपिक्स जो हैं वो सर्च करने होते हैं मैंने, और उसके बाद स्क्रिप्टिंग करनी होती है, और उसके अलावा जो है वो ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं कि कौन सी यानी कि टाइटल क्या रखेंगे, टैग्स क्या लगाऊंगी, या कीवर्ड्स वगैरह, यानी कि सारा चीज़ें। अगर आप लोगों का अपना चैनल तो आप रिलेट कर सकती हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और कमेंट में प्यारा सा फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ घर में रह के अर्निंग करने के कुछ ऐसे तरीके शेयर करूँगी जो आपके साथ किसी ने शेयर नहीं किए होंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह।